वेलकम टू यूट्यूब इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ आरएनए को। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था आरएनए होता क्या है। मैंने वहां पे आपको बताया था जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आपको जो 3 बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लिक एसिड में, वो जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वही बेसिक मॉलिक्यूल्स आपका आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, बट थोड़ा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है। डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, आरएनए में आपका राइबोज शुगर थी। डीएनए में आपके एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन बेस पेयर्स थे। आरएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन के इन प्लेस पे यूरेसिल बेस पेयर्स आ गया था। डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड था या ट्रिपल स्ट्रैंडेड या 4 स्ट्रैंडेड भी होता है, बट आपका जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ड्यू टू सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कभी कभी आरएनए में भी क्या हो जाती है, आपका एक ही स्ट्रैंड में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर आरएनए में बन जाता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक होगा वो मेनली फोकस्ड होगा टाइप्स ऑफ आरएनए पे, टाइप्स ऑफ आरएनए पे। ठीक है, मेनली आपको लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में मेनली 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है यम आरएनए, जिस आरएनए को आप बोलते हो यम फॉर्म मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो मैसेज को कोड करेगा वो मैसेंजर आरएनए। दूसरा आप पढ़ते हो आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यस, जो राइबोसोम के बेसिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। एक तीसरा आरएनए आप पढ़ते हो टीआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, जो क्या करेगा, आपका जो अमाइनो एसिड है उसको ला के क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मींस प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों के तीनों आरएनए जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ आरएनए होते हैं, जैसे आपका होता है एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे आपका होता है एचएन आरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए, जैसे आपका होता है पाई वाई आरएनए, ऐसे कुछ अनदर टाइप के आरएनए भी होते हैं। ठीक है, जो मेनली आज का लेक्चर होगा फोकस्ड होगा आपका यम आरएनए मींस मैसेंजर आरएनए पे। तो आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए में सबसे पहला आरएनए जो कि क्या है, यम आरएनए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आरएनए में पहला आरएनए यम आरएनए। ठीक है, यम आरएनए, यम फॉर मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैसेंजर आरएनए मींस मैसेंजर आरएनए यम आरएनए। ठीक है, अगर आरएनए की बात किया जाए तो जो ये आरएनए की सिंथेसिस होगी, कोई किसी भी सेल है, ठीक है, सेल के इनसाइड जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए आपको मालूम है डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये डीएनए से कन्वर्जन होगा तो एक नया डीएनए की कॉपी बनेगी। ठीक है, इस डीएनए से आपका क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस मींस डीएनए से डीएनए बन रहा है। यस, डीएनए से क्या बनता है आपका, आरएनए। आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का। ठीक है, यस, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस क्या होगी, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, मींस जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, न्यूक्लियस के इनसाइड। ठीक है,
तो mRNA का भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। आपने एक बात जान लिया कि जो mRNA की सिंथेसिस है वो बायोसिंथेसिस होगी न्यूक्लियस के इनसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू डीएनए को क्या किया जाएगा, ट्रांसक्राइब करके आरएनए में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यस। तो एक बात आपको कंफर्म हो गई कि आरएनए प्रेजेंट कहाँ है, इसकी बायोसिंथेसिस हुई कहाँ। बायोसिंथेसिस आपको न्यूक्लियस के इनसाइड हो रही है थ्रू द बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। सेकंड बात जो आती है कि आखिर किस फॉर्म में आरएनए जो है न्यूक्लियस के इनसाइड सिंथेसाइज होता है, तो एक होता है आपका एचएन। ठीक है, एचएन आरएनए, यस। एचएन आरएनए के फॉर्म में जो कि क्या है, हेट्रोजीनस आरएनए है। क्या है, हेट्रोजीनियस आरएनए। ठीक है, इसके फॉर्म में जो है आरएनए सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के इनसाइड। बाद में यही हेट्रोजीनस आरएनए जो है किस में हो जाता है, फंक्शनल आरएनए के फॉर्म में, फंक्शनल एमआरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एमआरएनए की सिंथेसिस कहां हुई, न्यूक्लियस के इनसाइड, किस फॉर्म में, एचएनआरएनए मींस हेट्रोजीनियस आरएनए की फॉर्म में सिंथेसिस हुई। बाद में यही एचएनआरएनए फंक्शनल एमआरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको सिंथेसिस या बायोसिंथेसिस की बात पता चल गई। ठीक है, यस। अब दूसरी बात आती है कि सेल के इनसाइड न्यूक्लियस में कितने अमाउंट में जो है एमआरएनए प्रेजेंट होता है, तो टोटल एमआरएनए का, किसका, टोटल आरएनए का, ठीक है, 5 to 10%, कितना, 5 to 10% आपका क्या होता है, एमआरएनए होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के इनसाइड टोटल आरएनए का 5 to 10% क्या है, एमआरएनए। ठीक है, यस। अब बात ये आती है आखिर एमआरएनए का फंक्शन क्या है, तो सेल के इनसाइड, यस, एमआरएनए में, ठीक है, आपका जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, ठीक है, वो एमआरएनए में ही आपका प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। ठीक है, तो कोडॉन्स के फॉर्म में एमआरएनए में ही सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस कोड रहती हैं। ठीक है, अब बात आती है कोडॉन्स को क्या होते हैं, कोडॉन्स क्या है, 3 लेटर सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सिंबल्स कुछ नहीं है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जो एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, उसमें जो बेस प्रेजेंट होंगे आपका कौन कौन से होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मान लो एक ये कोई एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, ऐसे हमने बना दिया। ठीक है, इस एमआरएनए पे यहाँ पे क्या होगा, आपका शुगर होगी, फॉस्फेट होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट होगा। ये तो आपका ये बैकबोन बनाएगा। ठीक है, अब इसी शुगर से बाय द बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या अटैच्ड होगा, नाइट्रोजन बेस। मान लो यहाँ पे एडेनिन अटैच्ड है, यहाँ पे गुआनिन अटैच्ड है, यहाँ पे आपका साइटोसिन है, यहाँ पे यूरेसिल है। ठीक है, तो यही जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं, यही एज अ 3 लेटर सिंबल यूज होंगे। ठीक है, इन्हीं को बोला जाएगा क्या, कोडॉन्स। ठीक है, तो कोडॉन्स क्या है, 3 लेटर सिंबल्स हैं, यस, और वो यही। ठीक है, तो कोडॉन्स के फॉर्म में सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें एमआरएनए के, ठीक है, तो एमआरएनए आपका आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा एमआरएनए का।
ठीक है, आपको मालूम है आरएनए है तो शुगर प्लस फास्फेट की बैकबोन होगी, सीधे इससे क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, शुगर फास्फेट मींस एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, और पेंटोज शुगर से जो नाइट्रोजनस बेस होगा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा। ठीक है, यस। हर एमआरएनए में एक 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 5 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है, OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। आपको स्ट्रक्चर में बनाया था कि जो शुगर है, ठीक है, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर, आरएनए है तो यहाँ पे कौन सी होगी, पेंटोज शुगर 2 टाइप्स की होती है, एक राइबोज दूसरा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये आपका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5th कार्बन आपका रिंग से आउटसाइड होता है, यहाँ पे CH2OH अटैच्ड होता है, CH3OH अटैच्ड होता है, ये आपका 5th कार्बन है। ठीक है, यस, यहाँ पे आपका इससे जो है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कोई बेस अटैच्ड हो जाएगा, ये आपका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 2 ये डिसाइड करता है कि H और OH की पोजीशन, तो वो आपका राइबोज शुगर है तो OH प्रेजेंट होगा, यहाँ पे H और OH, यहाँ पर H। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मालूम है कि 3 प्राइम का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ठीक है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम के फास्फेट से जुड़ता है। ठीक है, तो 5 प्राइम के फास्फेट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका फास्फेट जुड़ेगा इस कार्बन से डायरेक्टली, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है, यस, ये फास्फेट है तो आपको 5 प्राइम पे फास्फेट मिलेगा, 3 प्राइम पे क्या मिलेगा, OH। ठीक है, तो आपका इसी से डिसाइड हो जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड डिसाइड होता है। ठीक है, आरएनए में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यस, इस आरएनए के ऊपर एक्सोन्यूक्लियेज, आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के इनसाइड है, न्यूक्लियस के इनसाइड बहुत सारे क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम्स के थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शंस न्यूक्लियस के इनसाइड चलते रहते हैं, कैटालिसिस की प्रोसेस हमेशा होती रहती है। अब इस सिंगल स्ट्रैंड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, इसके डिग्रेडेशन के चांसेस ज्यादा है, टूटने के चांसेस ज्यादा है, एंजाइम का एक्शन इजिली इस पे हो सकता है। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए मींस जितने एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम्स हैं उसका एक्शन ना हो जाए एमआरएनए पर, इसके लिए 5 प्राइम फास्फेट पर हो जाती है 5 प्राइम कैपिंग। क्या हो जाती है, 5 प्राइम कैपिंग। ठीक है, और ये 5 प्राइम कैपिंग जो होती है वो 7 मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या यहां पे जुड़ जाता है, 7 मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मेथिल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट, ये क्या बना देता है, 5 प्राइम कैप बना देता है। ठीक है, यस। अब इस 5 प्राइम कैप कहां पे बनेगा, 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। ठीक है, जो ये 5 प्राइम कैपिंग है इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, 7 मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 5 प्राइम कैप बना रहा है। सबसे पहली बात, ये 5 प्राइम कैपिंग हुई क्यों। ठीक है, 5 प्राइम कैपिंग इसलिए होती है कि जो इसको एमआरएनए को स्टेबल किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है 5 प्राइम कैपिंग के लिए कि जब एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करना होगा फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है, मींस जो ट्रांसलेशन मशीनरी चलनी है, आपका आरएनए से जो प्रोटीन का कन्वर्जन होना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू होगा।
ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि ये mRNA है, ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो ये 5 प्राइम कैप ही बताता है कि ये mRNA है, इसका ट्रांसलेशन होना है और ये ट्रांसलेट होके किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? प्रोटीन में, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया। पहली बात तो ये आपका ट्रांसलेशन के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, दूसरी बात जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात जो है, जो mRNA होता है वो इसका डिग्रेडेशन ना हो जाए, इससे प्रोटेक्ट करता है क्या? 5 प्राइम कैपिंग, ठीक है। तो 5 प्राइम कैपिंग की 3 बेनिफिट्स हैं। तो mRNA के 5 प्राइम फास्फेट पे 5 प्राइम कैपिंग हो जाती है। 5 प्राइम कैपिंग कौन करता है? 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये 5 प्राइम कैप बना लेता है। अब वही दूसरी साइड, जिस साइड आपका 3 प्राइम OH इंड है, यहाँ पे पॉलीएडेनिन टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। पॉली ए टेल जिसको आप बोलते हैं, तो होगा कुछ नहीं, यहाँ पे आपका एडेनिन कई सारे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, n नंबर में। इसी को क्या बोलते हैं? पॉली ए टेल, ठीक है। वही सेम टू सेम जो रोल आपका 5 प्राइम कैपिंग का है वही पॉली ए टेल का है, ठीक है। पॉली ए टेल भी ये बताएगा कि डीएनए का इस mRNA का स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, स्टेब्लिश हो जाए, यस, इसका डिग्रेडेशन ना हो, डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि mRNA को पहचाना जाए फॉर द ट्रांसलेशन मशीनरी, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है किसका? mRNA का। mRNA के एक एंड पर आपका 5 प्राइम कैपिंग हुई रहती है, दूसरे एंड पर क्या होता है? पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। पॉली ए टेल हमेशा और हमेशा 3 प्राइम एंड पे होगा, ठीक है। और 5 प्राइम एंड पर क्या होती है? 5 प्राइम कैपिंग होती है। 5 प्राइम कैपिंग कौन करता है? 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। और पॉली ए टेल कौन बनाएगा? बहुत सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और हो जाता है क्या? पॉली ए टेल या पॉलीएडेनिन टेल, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, यस। अब आइए, तो बात हो गई mRNA के स्ट्रक्चर की, ठीक है। mRNA के स्ट्रक्चर के बाद आइए हम डिस्कस कर लेते हैं mRNA का फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, mRNA जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, यह एक्ट करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आपको मालूम है कि राइबोसोम होगा, यस, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। एक आपका लॉन्ग सब यूनिट होगी, दूसरा आपका स्मॉल सब यूनिट होगी, ठीक है। तो ये आपका लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, राइबोसोम की। अब इसी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है? mRNA, ये क्या हो गया? mRNA, ठीक है। अब यही राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में आपको मालूम है कि 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, यस। एक आपको बोलते हैं पी साइट, ये आपका पी साइट है, ये आपका ये आपका ए साइट, पी साइट और ई साइट, यस, 3 साइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इधर से आपका ए साइट से आके टीआरएनए बाइंड करता है। टीआरएनए का जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो टीआरएनए जो है वो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। उस टर्सरी स्ट्रक्चर में एंटीकोडॉन्स टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आएगा। मान लीजिए कोई टीआरएनए है, यस,
ये टीआरएनए आपका डिफरेंट आर्म्स होती हैं, एक 5 प्राइम एंड तीसरा 3 प्राइम। एक एंड पे आपका क्या होगा, अमाइनो एसिड कोई आके जुड़ेगा, ये टीआरएनए आके ए साइड पे बाइंड करेगा, फिर साइड पे ट्रांसफर होगा। पी साइड पे कैसे ट्रांसफर होगा, ये आपका राइबोसोम मूव करता है इसी एमआरएनए पे, फिर धीरे से क्या होगा यहाँ पे आएगा, इसके पास आपका कोडॉन्स है, मान लो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्या, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन प्रेजेंट है, इसका एंटी कोडॉन लेके आएगा ये, एडेनिन की जगह पे आपका थायमिन यूरेसिल आएगा, थायमिन तो होगा नहीं, गुआनिन की जगह साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। तो ये इसका एंटी कोडॉन हो गया, कौन लेके आएगा आपका टीआरएनए, ठीक है। जैसा एंटी कोडॉन होगा वैसे बाइंडिंग हो जाएगी, अमाइनो एसिड को जोड़ देगा ला के किसके, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और लॉन्ग सी चेन आपका पेप्टाइड की बनती चली जाएगा, अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग चेन बन जाएगी, यस। और यही क्या हो जाएगा, प्रोटीन। कुछ इसी तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एमआरएनए जो है टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, यस। तो यही इसका फंक्शन होता है किसका, एमआरएनए का, ठीक है। तो मेनली जो एमआरएनए है वो कोडॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोडॉन्स के थ्रू टीआरएनए आपका जो है एंटी कोडॉन लाएगा, एंटी कोडॉन कोडॉन एंटी कोडॉन आपका रिकॉग्निशन होगा, और जैसा एंटी कोडॉन कोडॉन रिकॉग्निशन होगा वैसा ही अमाइनो एसिड ला के जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हर अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कोई कोडॉन होता है, ठीक है। इसको हम कोडॉन और कोडॉन्स जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो एमआरएनए का फंक्शन क्या है, यस, आपका क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब आइए दूसरा फंक्शन जान लेते हैं कि एमआरएनए का क्या है। ये जो एमआरएनए होता है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। अब ये क्या है, अगर किसी एक ही पेप्टाइड को एक एमआरएनए के द्वारा कोड किया जा रहा है, ठीक है, या सिंथेसाइज किया जा रहा है, तो वो क्या है, मोनो से मतलब सिंगल पेप्टाइड की कोडिंग हो रही है, किसकी हो रही है, सिंगल पेप्टाइड की, सिंगल पेप्टाइड की कोडिंग हो रही है, इसलिए वो क्या हो गया, मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब क्या होगा, मोर देन वन पेप्टाइड की कोडिंग हो रही है, तो क्या हो गया, पॉलीसिस्टॉनिक हो गया। मोस्ट ऑफ ये देखा गया कि मोनोसिस्टॉनिक की कोडिंग होती है, ठीक है, एमआरएनए के द्वारा। आपका ऑलवेज मोनोसिस्टॉनिक होगा, यूकैरियोट्स में तो हमेशा आपका मोनोसिस्टॉनिक होता है, ठीक है। पॉलीसिस्टॉनिक आपका बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एमआरएनए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है एमआरएनए का, लॉन्ग सी पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। 5 प्राइम पे 5 प्राइम कैपिंग हो जाएगी, 3 प्राइम पे पॉलीएनाइलेट टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, यस, पॉली टेल प्रेजेंट होती है। ये प्रोटेक्ट करेगी, स्टेबलाइज करेगी एमआरएनए को, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का इस पे एक्शन ना होने पाए, ठीक है। साथ साथ ये बताती है कि इस एमआरएनए का क्या होना है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, या एमआरएनए के थ्रू क्या होगा, कोडॉन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, इसकी कोडिंग होनी है, यस। तो इसके थ्रू आपका पता चल जाता है, मीन्स इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होना है। अगर यही पॉली 5 प्राइम कैपिंग और पॉली 8 टेल प्रेजेंट ना होती तो पता ही नहीं चलता कि किस एमआरएनए की किस आरएनए का ट्रांसलेशन होना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।